और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। झालावाड़ हादसे के बाद अब सरकार हरकत में आ चुकी है। सरकारी स्कूलों की मरम्मत सरकार कराएगी। जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए 6.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 1936 सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए मंजूरी हुई है और बड़े मरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृति ये राशि की गई है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इसको मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2023 और 26 के तहत ये फैसला लिया गया है। तो ये इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है और आपको बताएं, झालावाड़ का हादसा जो शायद किसी के जहन से अभी निकला भी नहीं होगा, और इस मामले को लेकर के सरकार अब हरकत में आई है। सरकारी स्कूलों की मरम्मत सरकार करवाएगी, ये तय हो चुका है। और जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए आप 6.52 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 1936 सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए ये राशि मंजूर हुई है और बड़े मरम्मत कार्यों के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। वहीं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस पर मंजूरी दी है। आपको याद होगा कि झालावाड़ में बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई बच्चों की जान गई, कई घायल हुए, लेकिन इस हादसे के बाद से कितने सबक ली हमने। और उसके बाद क्योंकि कुछ ही समय बाद जैसलमेर के अंदर भी एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें एक छात्र की मौत हो जाती है, लेकिन अब जो सरकार है वो हरकत में आई है। आप इसको लेकर के इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या जानकारी है? और झालावाड़ का ये हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन को सीधे सीधे निर्देश दिए गए और अब सरकार जो है और एक्शन मोड में आई है, एक्टिव हो चुकी है, और इसमें 1936 ऐसे स्कूल हैं जिनको चिन्हित किया गया है। बिल्कुल, और एक बड़ा अमाउंट भी जारी किया गया शुभेंदु, क्योंकि राजस्थान में तकरीबन सभी जिलों में स्कूलों की हालत ऐसी है, जर्जर कंडीशन है। तो ऐसे में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 1936 सरकारी स्कूलों में भी शुभेंदु सबसे पहले उन पे काम शुरू होगा जो बहुत ज्यादा जर्जर हालत में हैं और तुरंत प्रभाव से उनकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। जिन इमारतों को एकदम जो खराब हालत में जिनको गिराना है वहां पर फिर नए सिरे से काम शुरू होगा और फिर बच्चों की फिलहाल पढ़ाने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। लेकिन 170 करोड़ का बजट अभी शुरुआती तौर पर है और ये 1936 स्कूल जो प्रदेश के लगभग सभी जिलों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि कम से कम जो बहुत खराब हालत में स्कूल हैं फिलहाल उनको श्रेणी से बाहर निकाला जाएगा और जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं या जो अभिभावक अभी झालावाड़ हादसे के बाद बच्चों को वहां भेजने से डर रहे थे, तो वो शिक्षण व्यवस्था जो है फिर से सुचारू हो पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो है शिक्षा विभाग भी अब झालावाड़ हादसे के बाद से हरकत में आया। वहीं जयपुर से बड़ी खबर, जहां जयपुर में एक सामने आया है रोड रेज का मामला। युवती ने गाड़ी में ब्रेक लगा करके स्कूटी को टक्कर मारी और साथ ही स्कूटी सवार को टक्कर का विरोध भारी पड़ा और गाड़ी से उतरे दो युवकों ने युवक के साथ मारपीट की। घटना के बाद युवक की जो परिजन है वो मौके पर पहुंचे। परिजनों के साथ भी 8 से 10 बदमाशों ने मारपीट की और पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां परिजनों के साथ 8-10 बदमाशों ने मारपीट की और इस दौरान पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। तो जयपुर से ये रोड रेज का मामला सामने आया है और यहां आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि युवती ने गाड़ी में ब्रेक लगा करके स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी सवार को टक्कर का विरोध भारी पड़ जाता है। गाड़ी से उतरे दो युवकों ने युवक के साथ मारपीट की। आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस दौरान मारपीट की जाती है, उसके साथ हाथापाई की जाती है। परिवार के लोग भी आते हैं और उनके साथ भी 8-10 बदमाशों ने मारपीट की। उसके साथ ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। उसके बाद जो है उस शख्स के हेलमेट से उसको मारने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर उसके साथ हाथापाई की जाती है और ये पूरा मामला दरअसल सामने आता है और ये तस्वीरें इसकी सामने आई हैं। और कोटा से खबर है, जहां हड़ौती में भी लगातार हो रही बारिश अब आफत बन रही है। वहीं बारिश के चलते हादसों की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कोटा ग्रामीण के बूढ़ादित थाना क्षेत्र के झाड़ गांव में एक कच्चे घर की दीवार ढहने से बुजुर्ग खेमराज मीणा की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग का मूक बधिर बेटा धनराज भी मलबा गिरने से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पूर्व उप सरपंच मौके पर पहुंचे। परिजन के साथ सहयोग से दोनों को निकालकर सुल्तानपुर अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बुजुर्ग खेमराज को मृत घोषित कर दिया। वहीं मूक बधिर बेटे धनराज को प्राथमिक इलाज कर घर भेज दिया गया।
और बीकानेर से खबर है जहां पाक बॉर्डर पर अपाचे हेलीकॉप्टर की एंट्री, सीमाओं की सुरक्षा को अब नई ताकत मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा रही है। सीधे पाकिस्तानी ठिकानों पर अब नजर रहेगी। अपाचे AH-64E गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और अपाचे की तैनाती से अब मजबूत रणनीतिक संदेश भी जाएगा। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप राजस्थान पहुंच चुकी है और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में अब अपाचे हेलीकॉप्टर के जरिए तैनाती रहेगी और निगरानी रहेगी। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप राजस्थान पहुंची है। आर्मी एविएशन कोर इन्हें ऑपरेट कर रही है और इनकी तैनाती जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर की रणनीतिक चौकियों पर की जा रही है और इनका प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तान के अग्रिम ठिकानों पर पैनी निगरानी और जरूरत पड़ने पर पिन पॉइंट पर स्ट्राइक करना है। अपाचे की ऑपरेशनल रेंज 25 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। हम सभी पश्चिमी राजस्थान और सीमा पे जो रह रहे हैं, जो जोधपुर एरिया मान लो और राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, उसके अंदर अपाची हेलीकॉप्टर अटैक हेप्टर्स AH-64 जो आया है, उससे बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये एक हवा के अंदर एक तोप आ गई है, एक टैंक आ गया है, जिसकी अपग्रेडेड वर्जन के अंदर रेंज 25 किलोमीटर हो गई। पहले 8 ही थी, अब 25 किलोमीटर तक अपने अंदर भी रह के ये उनके टैंक, उनके ठिकाने, उनके बंकर, भावलपुर, रहमिया सब हमारे इसके रेंज में आने से पाकिस्तान घबराया हुआ है। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है जहां एसीबी के हत्थे चढ़ा रिश्वतखोर एएसआई जीवन लाल 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। 84 पुलिस थाने में ये एएसआई तैनात है और परिवादी के भाई और भतीजे को छोड़ने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी और इस दौरान उस रिश्वतखोर को पकड़ लिया जाता है। एसीबी के हत्थे चढ़ा रिश्वतखोर एएसआई जीवन लाल 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। 84 पुलिस थाने में एएसआई तैनात है और परिवादी के भाई और भतीजे को छोड़ने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। 84 चौधरी थाने में एक प्रकरण दर्ज है और भंग के आरोप में भाई को बंद किया है, जिसपे मदद करने के लिए 84 चौधरी थाने के एएसआई जीवन लाल द्वारा मेरे से 10,000 रुपए की रिश्वत मांग की जा रही है, जिस पर हमने दिनांक 26 तारीख को सत्यापन कार्रवाई करवाई, जिसमें उस सत्यापन कार्रवाई के दौरान 3,000 रुपए की उन्होंने एएसआई द्वारा ली राशि ग्रहण की गई एवं शेष राशि 3-4 दिन में देने का कहा गया, जिस पर आज हमने ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया और आज 5,000 रुपए की रिश्वत शेष राशि 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी एएसआई जीवन लाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और 12 से खबर है जहां कलोरा बांध फूटने की कगार पर है। निचले गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांध पानी की आवक से डैम के जो वेस्ट वेयर हैं उसके लेयर टूटे हैं। एमपी और राजस्थान प्रशासन अलर्ट है और निचली बस्तियों को खाली कराया गया है। पुलिस प्रशासन निचली बस्तियों को अब खाली करा रहा है और इससे जुड़ी ये जानकारी है जहां पर कलेरा बांध से जुड़ी ये खबर जिसके टूटने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि कलोरा बांध फूटने की कगार पर है और अब निचले गांव में अलर्ट इसको लेकर जारी किया है। बांध पानी की आवक से डैम के जो वेस्ट वेयर हैं उसके लेयर टूटे हैं। और बालोतरा से बड़ी खबर जहां लूनी नदी में अधेड़ शख्स डूब गया और नहाते हुए तेज बहाव में बह गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव मिला। समदड़ी थाना क्षेत्र के जेठंतरी गांव की यह घटना बताई जा रही है जहां पर 1 घंटे की मशक्कत के बाद यह शख्स का शव मिला है। लूनी नदी में अधेड़ शख्स का जो है शव मिलता है। दरअसल ये इस दौरान नदी में डूब जाता है, नहाते हुए तेज बहाव में बह गया था। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शख्स का शव मिला है। जालौर से बड़ी खबर जहां जवाई नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। नदी में नहाते समय गहरे पानी में एक युवक चला गया। गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है और ग्रामीणों की मदद से फिलहाल शव को बाहर निकाला गया है। तो जालौर से खबर है जहां नदी में नहाते समय यह हादसा हुआ। गहरे पानी में डूबने से मौत हुई है और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। जालौर से खबर जहां कथावाचक अभय दास महाराज को जालौर में भगत सिंह स्टेडियम के पास स्थित एक घर में ढूंढ लिया गया।
जानकारी के मुताबिक वो पिछले कुछ समय से इसी घर में ठहरे हुए थे और यहां से 2 बार लाइव वीडियो कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। सूचना मिलने के बाद जांच टीम मौके पर पहुंची और महाराज को उसी घर में पाया और जैसे ही पता चला, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। डूंगरपुर जिले की धंबोला थाना पुलिस ने युवक से शादी के बाद 4 लाख रुपए और जेवरात लेकर फरार होने वाली लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस लुटेरी दुल्हन के 3 सहयोगियों की गिरफ्तारी कर चुकी है और पुलिस आरोपी युवती से पूछताछ कर रही है। संजय, आकाश और आनंद वगैरह ने मिलकर के और परिवादीय जो प्रार्थिया है उसके भतीजे दीक्षित होने से मनीषा नाम की एक महिला की शादी कराई और उसके एवज में 4,10,000 रुपये उनसे हड़प लिए। शादी के 5-7 रोज बाद ही जो है अपने पति को लेकर के गांधीनगर जाती है और पिक्चर रूम में पिक्चर देखने के बहाने उससे पानी मंगवाती है और फिर उसके बाद में वो वहाँ से गायब हो जाती है। वो पानी 3 मुलजिम संजय, आकाश व आनंद पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजिम मनीषा जो है, जो कि उनके साथ आरोपियों के साथ षड्यंत्र में शामिल थी, उसे गिरफ्तार किया है। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां बुजुर्ग महिला से हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोच लिया है। रामगंज निवासी आरोपी गोपाल लखन गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं आरोपी नशे का आदी है। लत को पूरा करने के लिए ही इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। कल क्लॉक टावर थाने में सूचना मिली कि एक महिला है जो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही थी और उसका पीछा करते हुए एक लड़का आया और उसका पर्स छीन कर भाग गया। उसमें करीब 1,45,000 रुपये थे। उसके अलावा एक मोबाइल और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो उस पर्स में थे, वो ले गए। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेज और एंड के बेस पर उसका पीछा करते हुए एक लड़के को गिरफ्तार किया और सब तक जो 1,38,000 रुपये की राशि को बरामद की। उक्त लूट की इस घटना में थाना क्लॉक टावर की एंड सूचना अधिकारी, थानाधिकारी सबकी विशेष भूमिका रही है। अगर मैं कहूं मछली, तो ये नाम सुनकर के आपको लगेगा कि ये कैसा नाम है और ये सिर्फ मछली के बारे में। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बाघिन का नाम है तो आप कहोगे कि बड़ा अजीब सा नाम है। लेकिन रणथंभौर समेत पूरे राजस्थान में इसी मछली ने बाघों के कुनबे को न सिर्फ संवारा बल्कि उसे बढ़ाया और राजस्थान को बाघ स्टेट बनाया। तभी तो विश्व बाघ दिवस पर मछली को याद कर उसका स्मारक बनाया गया। रणथंभौर का नाम आते ही जो सबसे पहला दृश्य या विचार दिमाग में आता है वो है बाघिन मछली, क्योंकि मछली एक बाघिन ना होकर रणथंभौर की आन बान और शान थी। इसकी बाघिन से अलग अपनी पहचान थी। ये बाघिन केवल शिकारी नहीं, रणथंभौर की पहचान, उसकी रानी और राजस्थान के बाघों की जननी थी। करीब 20 साल तक रणथंभौर में राज कर मछली ने 18 शावकों को जन्म दिया। शायद इसीलिए 19 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के मौके पर बाघिन मछली का स्मारक जो बनाया गया। देखिए, रणथंभौर की पहचान और जिसकी वजह से संपूर्ण देश में रणथंभौर जाना जाता है, ऐसी बाघिन मछली मूर्ति का अनावरण जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है। आज मैं अपना आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाघिन मछली की मूर्ति का नाम करने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरा ये मानना है और ये सच भी है कि राजस्थान में रणथंभौर ही नहीं अपितु जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं उसमें लक्ष्मी मछली से ही पैदा हुए अलग अलग संतानों की संतान उन टाइगर रिजर्व्स में है। और सरिस्का में जिस राजमाता का हमने मूर्ति का नाम किया था वो भी मछली बाघिन की ही संतान है। मछली अकेली बाघिन है जिसके वंशजों ने सरिस्का, मुकंदरा, रामगढ़, विषधारी जैसे प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में जीवन संचार किया। आज राजस्थान में जहां भी बाघ हैं, मछली की छाया वहां तक जाती है। इसलिए तो बाघिन मछली के सम्मान में स्मारक का उद्घाटन प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि रणथंभौर की बाघिन T16 मछली का
रणथंभौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने में अहम योगदान रहा है। टूरिज्म और टूरिस्ट हमारे यहाँ पर आता था और हम स्वयं भी उसको जितनी बार देखते थे, जितनी बार निहारते थे, ऐसा लगता था कि देखते ही जाओ। और मंत्री जी, विशेष तौर पर जब पर्यटक आके खड़ा हो जाता था तो उसकी ये विशेषता थी कि उनको लुभाने के लिए वो नई नई अटकेलियां करती थी। उसमें ऐसा लगता था कि मुझे ही देखने आए हैं, इनको अच्छे से दिखना चाहिए कि टाइगर कैसा होता है, टाइगर का फेस कैसा होता है, चलता है तब कैसे लगता है। इस दौरान स्थानीय विधायक जितेंद्र गोठवाल और बीजेपी जिला अध्यक्ष मान सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने बाघिन मछली के योगदान को याद किया और कहा कि मछली का स्मारक बनाकर बाघ संरक्षण को लेकर विशेष संदेश दिया गया है। वहीं इस अवसर पर रणथंभौर वन विभाग की टीम भी मौजूद रही। रणथंभौर CCF अनूप KR ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आपको बता दें कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के इतिहास में बाघिन मछली का अहम योगदान रहा है। रणथंभौर की सफारी की सबसे बड़ी हाईलाइट हुआ करती थी मछली की झलक। टूरिस्ट गाड़ी में बैठकर बस यही दुआ करते, आज मछली दिख जाए। मछली रणथंभौर की सबसे प्रसिद्ध बाघिन रही है। ये लगभग 18 साल तक जिंदा रही। आज तक जितनी भी डॉक्यूमेंट्री बनी है रणथंभौर में, उनमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका इसकी रही है। और इसके अलावा ये क्रोकोडाइल हंटर के रूप में जानी जाती थी। इसने लगभग अपने पूरे जीवन काल में लगभग मुख्य एरिया का ही उन्होंने कंट्रोल किया, इसलिए ये बाघिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस बाघिन को कहते हैं कि इसने कई मिलियन रुपीस कमाए रणथंभौर और भारत के लिए जो विदेशी मुद्रा है, क्योंकि इसी को देखने कई लोग आते थे और ये बाघिन जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध रही है। बाघिन मछली ने रणथंभौर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और बाघ पर्यटन को भी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। जब रणथंभौर बाघों से वीरान हो रहा था तो मछली ने न सिर्फ बाघों को जन्म दिया बल्कि उनको संरक्षित किया और लोगों को रणथंभौर में वापस खींचा। 70% जो इसके जो यहाँ पर टाइगर मिलेंगे ना, सब इसी से रिलेटेड है। बेटी है, बेटी के बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, या मतलब इस तरह से इनका बेटा है। जैसे T3 है, उसने खंडार में अपना बनाया। अब उसने T30 के साथ अपनी जोड़ी बनाई, उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। फिर दूसरी जनरेशन हुई है T20 जो जिसको हम झुमरू बोलते थे, ये भी इसी का ही बेटा था। उसने जेल खो में उस तरफ अपना इलाका बनाया। तो वहाँ जो वंश पैदा हुआ है इनका बाघों का, वो कहीं ना कहीं मछली के वंश से ही वो निकल करके आए हैं सारे के सारे। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 70% से भी अधिक बाघ बाघिन इस मछली से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। रणथंभौर की मछली सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक लेजेंड के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि 2008 में जब सरिस्का बाघों से खाली हो गया था, तब उसे मछली की संतानों से आबाद किया गया। कोटा बूंदी के जंगलों में भी जब टाइगर ट्रांसलोकेशन हुआ, रणथंभौर की यही विरासत वहां पहुंची। मछली एक टूरिस्ट फ्रेंडली टाइग्रेस थी। मछली का जन्म लगभग 1999 के मानसून में हुआ था और उसके बाद जब पहला लीटर मछली ने जो दिया था वो 1999 के अंदर दिया था, जब उसकी पहली मेटिंग हुई थी। बम्बू राम करके मेल टाइगर था, जिसको कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जी ने देखा था। उसके बाद मछली लगातार इस रणथंभौर को, इस भारतवर्ष को, इस वर्ल्ड को एक रॉयल बंगाल टाइगर की ब्रीड निरंतर देती चली जा रही थी। और लगभग 2016 में 18 अगस्त 2016 में जब वो एक्सपायर हुई तो हमें काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि मछली ने अपने संपूर्ण 19+ सालों में लगभग 11 कप्स को जन्म दिया था। उन 11 कप से ही आज रणथंभौर काफ़ी कुछ आबाद है। यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से लेकर फिल्म तक, डॉक्यूमेंट्री से लेकर स्मारक तक, किसी भी वन्य जीव को शायद ही इतना सम्मान कभी मिला हो जितना मछली को मिला। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि आज राजस्थान बाघों की शरण स्थली सिर्फ मछली के कारण ही जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।